Welcome to the first. जी डियर स्टूडेंट, आज 2.2.1 स्लो का जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई एक दूसरे के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते वक्त नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को कैसे हमने देखना है, इसके बारे में कुछ डिटेल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे कि अगर एक मैट्रिक्स को मैंने सेकेंड मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेट्स सपोज आई वांट टू मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए विथ मैट्रिक्स बी। उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि आपके पास जो मैट्रिक्स ए के कॉलम्स, नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज ऑफ बी, जो कि ऑर्डर में हमें पता चलता था कि रोज़ और फिर कॉलम्स को हम लिखते थे, जिनमें अभी हमें फर्स्ट मैट्रिक्स जिसको हम रख रहे हैं उसकी कॉलम्स और सेकेंड मैट्रिक्स के हमें रोज़ देखने हैं। अगर ये इक्वल आते हैं तो फिर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि ये फर्स्ट रो है ये वाला, और ये हमारे पास सेकेंड रो है, और ये फर्स्ट कॉलम ये सेकेंड कॉलम। इट मीन्स अ मैट्रिक्स इज हैविंग 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। सेकेंड मैट्रिक्स बी को अगर हम देखते हैं तो 2 रोज है और फर्स्ट कॉलम है। और ए बी को अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो को उठाते हैं फिर फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 1 एंड देन 1 इंटू 3 आ गए। फिर हम सेकेंड रो की बारी है तो फिर हम नीचे इधर पहुँचे सेकेंड रो में, 3 इंटू 1 प्लस, और फिर 1 इंटू 3 करने से 2 प्लस 3 करने से 5 आ रहा है, और फिर 3 प्लस 3 करने से 6 आ रहा है। आपने सबसे पहले फर्स्ट रो को उठाना है फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट मैट्रिक्स से, और फिर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। एक ही कॉलम है तो फिर हम आगे नहीं जा रहे। अगर 2 कॉलम्स होते तो फर्स्ट रो को उठा के बी के 2 कॉलम से हम मल्टीप्लाई करते, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए फिर अब सेकेंड रो की बारी है तो फिर हमने मल्टीप्लाई किया है फर्स्ट कॉलम के साथ और उसको सेकेंड रो में लिखा है। अब ये जो मैट्रिक्स आ रहा है इसमें की ऑर्डर देखें तो इसकी ऑर्डर क्या है, 2 बाई 1 है, जो कि इसके रोज़ और इसके कॉलम्स मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज़ इसके रोज़ बनते हैं और सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम इसके कॉलम्स बनते हैं। अब हम एक और एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें देखिए कि इस मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है 1/3 है, इसमें एक ही रो है और 3 कॉलम्स है। सेकेंड मैट्रिक्स सी की अगर हम बात करें इसकी, इसमें देखिए कि 3 रोज़ है और 3/1 है, एक ही कॉलम है एक कॉलम। अब हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए नंबर ऑफ़ कॉलम 3 है और सेकंड में नंबर ऑफ़ रोज़ 3 है, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट रो को उठाया फर्स्ट कॉलम से, एक ही रो है एक ही कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर किया है, तो 1 को 1 के साथ और फिर 2 को 3 के साथ और फिर 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर रहे हैं। 2 + 2 -3 करने से 4 -3 करने से हमारे पास +1 आता है। और इसकी जो ऑर्डर है 1/1, क्योंकि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 1 ही है और सेकेंड जो मैट्रिक्स है उसमें कॉलम्स 1 है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1/1 मैट्रिक्स बन गया। अब हम एक और मैट्रिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें देखिए कि हमने क्या किया है कि एक मैट्रिक्स लिया है जिसका ऑर्डर 3/3 है और बी एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी 3/3 है। तब ये है कि 3 रोज़ 3 कॉलम्स एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है, 3 रोज़ 3 कॉलम्स सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि रो 1 को हमने उठाया, इस रो को उठाने के बाद फिर फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके उनके एंट्रीज ऐड करने होते हैं, जैसे कि 1 को 1 के साथ फर्स्ट एंट्री, फिर 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, इसी तरह 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके इनको ऐड करना होता है। सो 1
1 + 2 + 3 करने से मेरे पास 6 आ रहा है। इसी तरह अब देखिए कि आगे कॉलम्स है, फिर हमने अगले कॉलम पे आना होगा। 1 × 1, अब इस कॉलम की बारी है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 × 1 करने से 1 आया। इसी तरह 1 × 1 करने से अगेन 1 आया, और 3 × 1 करने से 3 आया। 1 + 1 + 3 करने से हमारे पास 5 आ रहा। इसी तरह अब एक और कॉलम रहता है, तो हम फिर से इसी फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो 1 × 2 करने से 2 आ गया। इसी तरह 1 × 3 करने से 3 आया। इसी तरह 3 × 1 करने से अगेन 3 आया। सो 3 + 3 + 2 करने से हमारे पास 8 आया। अब देखिए कि फर्स्ट रो जो है उसकी बारी ख़त्म हुई है। हर एक कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई किया और एंट्रीज़ को ऐड करके हम लिख रहे हैं। इसी तरह सेकेंड रो की बारी है, तो सेकेंड रो ये है हमारे पास, ये सारा सेकेंड रो है। सो 2 × 1 अगेन फर्स्ट कॉलम के साथ 2 × 1 करने से 1। इसी तरह -1 × 2 करने से 2 -2। इसी तरह 1 × 1 करने से ये वो है। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। इसी तरह 2 - 2 + 1 करने से ये एंट्री आया। इसी तरह अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए कि 2 × 1 किया है। इसी तरह -1 × 1 किया है, और ये -1 आया। 1 × 1 करने से 1 आया। सो 2 - 1 1 आ रहा है, और 1 पे ऐड होके ये आपको 2 दे रहा है। इसी तरह आप इसी सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें और ऐड करें, देखें कि क्या आता है। यहाँ से 0 आ जाता है। इसी तरह थर्ड रो को आप उठाए, थर्ड रो को उठा के देखें कि थर्ड रो को मैंने 3 × 1 किया। इसी तरह 0 × 2 करने से वो तो 0 हो गया, और फिर 2 × 1 करने से 2 आता है। सो 2 हाँ ये 2 है बेसिकली, दिस इज़ 2। ये आपके पास 2 × 1 करने से 2 आया और 3 आया, तो ये आपके पास 5 हो गया। इसी तरह आप एंट्रीज़ को आपने थर्ड रो को फिर सेकेंड कॉलम एंड देन थर्ड रो को फिर थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ये एंट्रीज़ लिखे हैं। सो आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि बारी बारी आपने एक रो को उठा के 3 कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह सेकेंड रो को उठा के 3 कॉलम से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो में आपने लिखने हैं। फिर भी इसमें मज़ीद अगर क्वेश्चंस करने हैं तो आप हमें बता सकते हैं। सो आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा।